नमस्कार, जेएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम देश में आय असमानता में कमी के बारे में जानेंगे। भारत की आय असमानता 2023 में 1950 के दशक की तुलना में अधिक रही, जबकि महामारी के बाद सुधार देखा गया। यह जानकारी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर में दी गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और प्राइस द्वारा किए गए घरेलू आय सर्वेक्षणों के डेटा का उपयोग करते हुए वर्किंग पेपर में कहा गया है कि देश के लिए गिनी गुणांक 2023 में 0.41 रहा, जो 1955 में 0.371 था। इससे पहले 2021 में महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण गिनी गुणांक 0.528 तक बढ़ गया था। रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्ष कुछ इस प्रकार रहे। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गिनी गुणांक 2023 में 0.405 रहा, जो 1955 में 0.341 था, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए इसी अवधि के दौरान 0.392 से 0.382 तक मामूली गिरावट देखी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा और प्रगतिशील कराधान के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि विकास के लाभों को समान रूप से वितरित किया जाए। मजदूरों, व्यापारियों, छोटे व्यवसाय के मालिकों और छोटे और सीमांत किसानों से मिलकर बने निचले 10% परिवारों की हिस्सेदारी 1955 में 3% से घटकर 2023 में 2.38% रह गई। इस बीच इसी अवधि के दौरान निचले 50% परिवारों की हिस्सेदारी 22% से थोड़ी बढ़कर 22.82% हो गई है। निचले 50% की आय का हिस्सा 2020-21 में 15.84% से बढ़कर 2022-23 में 22.82% हो गया, जो एक सुधार को दर्शाता है, लेकिन अभी भी 2015-16 में दर्ज 24.07% हिस्सेदारी से कम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और वित्तीय समावेशन पहल जैसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के कारण निचले 50% लोगों की आय में मामूली वृद्धि हुई है। अब हम गिनी गुणांक के बारे में जानते हैं। यह जनसंख्या में आय असमानता का एक सांख्यिकीय माप है। गिनी गुणांक यह मापता है कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय का वितरण किस हद तक पूरी तरह से समान वितरण से विचलित होता है। गिनी सूचकांक में 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 1 का गुणांक पूर्ण असमानता को दर्शाता है। मूल्य जितना अधिक होगा, आय असमानता उतनी ही अधिक होगी। अब हम अन्य संबंधित प्रावधानों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का अवसर देता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय को बढ़ावा देने पर आधारित है। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुरक्षित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान का विचार किया गया है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जो 2 फरवरी 2006 से प्रभावी रहा, यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, जो रोजगार की मांग करते हैं और अकुशल मैनुअल काम करने के लिए तैयार हैं। इसमें महात्मा शब्द को 2009 में जोड़ा गया था। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित है।
PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगस्त 2008 में शुरू किया गया था। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया था। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह मिशन को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2011 में लॉन्च किया गया था। 29 मार्च 2016 से NRLM का नाम बदलकर DAY NRLM, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए GS Nexus के साथ जुड़े रहें।